सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर ये 40 साल पहली बात कर रहे हैं और 40 साल में हर साल 1 किलो खाद बढ़ा बीघे में, आप 50 पे आ गया और 100 साल में वो कितने पे जाएगा। पहले एक गांव में एक मेडिकल स्टोर होता था और अब आप मेडिकल स्टोर हर गली में देख लो, यही दवाइयों का हाल है। तो केमिकल युक्त खेती से हमको निजात पानी पड़ेगी। जो ऑर्गेनिक और जीरो बजट खेती पे काम करते हैं उसमें देख सकते हैं, और कुछ लोग उस पर काम करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि उस पर काम होना चाहिए। इस खाद से कैसे निजात मिलेगी, इससे धीरे धीरे जिस तरह स्पीड से हम बढ़े उसी स्पीड से वापसी आना पड़ेगा। आप एग्री बेस रोजगार को प्रमोट करना पड़ेगा हमको। ये नहीं कि कंपनी में कोई चीज़ बनेगी वही डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप गांव में भी लोकल स्तर पर बढ़ाओ। आज से 50 साल पहले 40 साल पहले हमारे गांव में सब इंडस्ट्रीज थी। यहाँ लोहार भी था, बढ़ई का काम भी यहीं होता था, लोहार का भी यहीं होता था, बाल बढ़ाने का भी यहीं होता था, कपड़ा बनने का भी, कपड़ा बुनने का भी और कपड़े का धुलाई का भी, सब चीज़ें इंडस्ट्रीज हमारे गांव में थी। आज भी धीरे धीरे ख़त्म होगी। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सिसोली के किसान भवन में हैं। आज किसानों की एक पंचायत थी जिसमें राकेश टिकैत जी भी आए थे, तो उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा, क्यों ज़रूरी लग रहा है कि किसान का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए? खेती में खाद डाल के, और इनके बाप बार कितने कट्टे जाते थे इन तो पूछो। क्या नाम आपका? गढ़िनोबाद से। आपके जो पिताजी थे कितने खाद के कट्टे जा रहे थे? हम तो जी पहले वैसे ही डालते थे जी, धड़ी का 2 किलो का बीघा का मशीन हमने डाल दी जी। हाँ, और 5 का बीघा फिर खाद पेड़ रखा करते थे जी। पेड़ रखे थे। और अब हम तो जी बीघा कट्टा साहब आ गया। कट्टे का बीघा पहले क्या किलो के थे बीघे में? 2-2.5 किलो जी हमने डाल। और आपके जो लड़के होंगे वे कितना गिरेंगे? और फिर जो पोते होंगे वे कितने गिरेंगे? कुछ आड़ नहीं जिनकी जी हमारे भाई पूर्ति नहीं हो रही। भाई पिताजी और इन्होंने अपने टाइम पे मक्की का खेत देखा उस पे 2-2 दाने रखते थे, ऐसे मुट्ठी में रख के ऐसे एक पेड़ पर रखते थे। 2-2.5 किलो 3 किलो खाद डलता था बीघे में। हाँ जी, आज डलता है 50 किलो। 50 किलो जी। मतलब एक साल में, अगर ये 40 साल पहली बात कर रहे हैं और 40 साल में हर साल 1 किलो खाद बढ़ा बीघे में, आप 50 पे आ गया और 100 साल में वो कितने पे जाएगा। और 100 किलो जा लगा, और 100-150 किलो जा लगा, और क्या अंत होगा इसका। इसलिए जीरो बजट खेती की बात करी गई है। एक गाय दूधवा दे रही, दूध तो आप पी लो भाई। अगर वह दूध भी नहीं दे रही तो गोबर उसके पेशाब से 30 बीघे की खेती हो जाती है। 1 किलो बाहर से डीएपी यूरिया दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रशिक्षण यहाँ पर रहेगा। तो क्या पहले भी इस तरीके के किए हैं हाँ, कार्य? टाल चल रहे। तो क्या क्या दिक्कतें किसानों को हो रही है उससे, अगर हम बात करें बीमारियां की, अगर हम बात करें क्या क्या बीमारी हो रही भाई है? बीमारी तो खाद से ही तो आई। जो मुलायम चीज होगी उसी पे ही कीड़ा मकोड़ा होगा। टाइट चीज पे को पत्थर को या किसी को कीड़ा खाता देखा, लेकिन अगर मुलायम चीज होगी, घास फूस मुलायम होगा, उसे ही कीड़ा खाओगा। तो खाद और ज़्यादा डालने से उतने ही पैदावार हाँ उतने ही होते हैं। पहले एक गांव में एक मेडिकल स्टोर होता था और अब आप मेडिकल स्टोर हर गली में देख लो, यही दवाइयों का हाल है। तो केमिकल युक्त खेती से हमको निजात पानी पड़ेगी। अच्छा, आपको लगा है, ठीक है, आपने इस तरह की चीज़ें की, क्या शुरुआत में किसानों को जैविक खेती पर जाते हुए दिक्कत होगी, क्योंकि घाटा भी बहुत होगा शुरुआती, उसको कैसे? अभी सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, उनके सवाल जवाब यहीं दिए जाएंगे। ये तो एक बड़ी कंपनियों ने एक वो कर दी कि पहले घाटा होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जाकर बहुत जगह जो ऑर्गेनिक और जीरो बजट खेती पे काम करते हैं उसमें देख सकते हैं, और कुछ लोग उस पर काम करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि उस पर काम होना चाहिए। इस खाद से कैसे निजात मिलेगी, इससे धीरे धीरे जिस तरह स्पीड से हम बढ़े उसी स्पीड से वापसी आना पड़ेगा। जैसे पहाड़ में गाड़ी अगर तीसरे गियर में चढ़ेगी तो तीसरे में उतरेगी, उसी स्पीड से वापसी आना पड़ेगा।
अच्छा, जैसे आपने एक कदम उठाया अभी कि भाई अगर खेती साफ़ सुथरी होगी तो बीमारियाँ भी कम, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या हमारे ज़िले में बनी हुई है जल प्रदूषण की। फैक्ट्रियों से निकलना केमिकल, वायु प्रदूषण, उनसे कैसे आप लोग? उसके खिलाफ आंदोलन हमारे चलते रहते हैं। अधिकारियों से भी बातचीत हुई और जहाँ ये इंडस्ट्रीज़ का वो आता है तो उन्होंने इंडस्ट्रीज वालों ने कहा कि हम 2 महीने में इसको ठीक कर लेंगे। गांव के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, खेती के लिए आपको लगता है कि सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि हम देश विदेश में देखते हैं कि वहाँ किसानों को सब्सिडी दी जाती है, तो क्या यहाँ भी उस तरह के नियम और पॉलिसी आनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए सब्सिडी, और पोल्यूशन बंद होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए और रोज़गार मिले। आप एग्री बेस रोजगार को प्रमोट करना पड़ेगा हमको। ये नहीं कि कंपनी में कोई चीज़ बनेगी वही डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप गांव में भी लोकल स्तर पर बढ़ाओ। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हमारे गांव में सब इंडस्ट्रीज थी। यहाँ लोहार भी था, बढ़ई का काम भी यहीं होता था, लोहार का भी यहीं होता था, बाल बढ़ाने का भी यहीं होता था, कपड़ा बनने का भी, कपड़ा बुनने का भी और कपड़े का धुलाई का भी, सब चीज़ें इंडस्ट्रीज हमारे गाँव में थी। आज भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। हम अभी यहाँ किसान पंचायत में थे, यहाँ पर हमने राकेश टिकैत जी से बात की। इनका कहना है कि हमें जैविक खेती की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तभी हमारे यहाँ के किसानों का भला होगा। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।